अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन ठिकाट पहुंच चुके हैं, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। फायर एंड इमरजेंसी भर्ती पेपर लीक मामला, एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 552 उम्मीदवार दोबारा कद की पैमाइश के लिए तलब। 3 अगस्त को मुख्तलिफ मराकज पर तस्दीकी अमल होगा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बंदिश पर हुकाम की वजाहत, सिर्फ एक दिन के लिए शाहरा थी बंद। मरम्मती काम और मलबा हटाने का अमल जारी। इंतजामिया की गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील। शाहरा जल्द बहाल करने की कोशिश तेज। इल्तिजा मुफ्ती का शाहरा को बहाल करने के लिए 24 घंटों का अल्टीमेट। वजारत खारजा के तर्जुमा रणधीर जायसवाल का भारत के मौकफ का इयादा। जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा, खिते के लिए दुरुस्त इस्तिलाहात इस्तेमाल करने की अपील। भारत अपने मौकफ पर कायम है, तर्जुमान रणधीर जायसवाल। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का एलओसी पार हिलाकतों पर तशवीश इजहार। रावलाकोट वाकयात की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमन, मुज़ाकरात और इंसाफ पर मीरवाइज का जोर। कश्मीरी अवाम के इत्तेहाद और हुकूक की अपील। अहम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हवाले से। जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी में आज एक खुसूसी तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आला तालीम के शोबे में मुतअद्दिद नए तालीमी प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया, जिनमें डिज़ाइन योर डिग्री प्रोग्राम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, रियाजी और जोग्राफिया के इंटीग्रेटेड कोर्सेज, सनातन धर्म और इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में एक साला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, वैदिक स्टडीज के शोबे का कयाम और आईआईटी मद्रास के इश्तराक से सेमी कंडक्टर स्किलिंग प्रोग्राम शामिल है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी का मकसद तलबा को कसीर शोबा जाती तालीम, महारत, इख्तरा और तहकीक के लिए तैयार करना है, ताकि वो मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मौसर अंदाज में मुकाबला कर सकें। तकरीब के दौरान माहौलियाती साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, डोगरी तर्जुमे में एक साला पीजी डिप्लोमा, नशा मुक्त भारत सरगर्मी रिपोर्ट भी जारी की गई, जबकि वाइस चांसलर सेक्रेटरीट का नाम सूर्या पुत्री तवी भवन और साबिक आईआईएम कैंपस का नाम चंद्रभागा कैंपस रखा गया। श्रीनगर में हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पाक से कबल छठे रोज भी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने दरगाह आलिया पर हाजिरी दी। ज़ायरीन ने अकीदत व एहतराम के साथ फातह ख्वानी, दुआओं और इबादत में हिस्सा लिया, जबकि दरगाह पर रूहानी माहौल देखने में आया। इंतजामिया ने ज़ायरीन की सहूलत और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इंतजाम किए हैं, जबकि उर्स पाक की तकरीबात में शिरकत के लिए अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला मुसलसल जारी है। अल्लाह ताला करिन सारे मुनवर यम आशकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिम वातन यमन दरबारन तल अस गोड खुदा खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पीर कामिल हजरत सुल्तान आरिफीन अमीर कबीर मीर सईद हमदानी दस्तगिरी दुजान यम पीर कामिल अनमस वसीला तमाम मुसलमान कर वसालत यम दरबारस मज यमन तम बड़ यारी तुह तरो बड़ यारी बे हाजत तम करो यम मुराद तम करो बराबर यम तमाह ये दरबारस मज तम तमाह नो जमा बे सूजनम बे अवलादन अवलाद बे अवलादन अवलाद अवलाद सालिह सूजनक दीनदार कुरान खनमज गुजार अवलाद सूजनक परवेज अहमद नाम करा नगर हमेशा लकचार पान पे बचपन पे जवन खोलमुत माज खन
अल्हम्दुलिल्लाह वुनिक तान अमिक फज बरकत कुल आलम चीनी पास तक वक्त कर बेदार यम योत वातान तिमन वक्त बेदार अस वक्त बेदार पोशवनी आवरी कर गम तो हम तिमन कसन परवरदिगार यम योर खसान खाली तिमन रोजन भरत परवर पन खजान कर बस क्या वो ये असल इंतजाम यह वनकस रुत दह चलान और तरफा तो पे लुक अम मूजूब तिहद सारी हाजत ग रवा अम बसादत बे क्या वो ये लुक तरफा तो पे कहें ये हर कह फैसिलिटी वनकस सारी दस्तियाब सारी फैसिलिटी प्रेत कह मोहतरमा डार्स सेब खरज गुंड दारमुना शुक्र अलहमदुल्ला मे गई और 17 वरी वानस शुक्र तस बारी तलास कुन मुझे बरकत कर दह दह जनाब यह रोजन रोज क्या कर बेकदरी हे वत कहें तथ बरकस पे वनकस नुकसान तुलन तथ बरकस वनकस रुद रुद सैलाब दान गो खराब सोरे गो खराब अगर अल्लाह ताला ये कर हेकान पे पैरवी कर हो कर नाव मे मुश्ताक अहमद शाह बस आमुत बानहाल पे दूर शाहबाद पे बानहाल पे आमुत योत करो जियारत आज दरगाह इलाही यह सा बुजुर्ग अच्छा वन क्या यह बादशाह रब्बुल आलमीन थोरमुत जन गड़ वन वन जरूरत क्या। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए मीर वाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार खुसूसन रावला कोट में जारी बेचैनी और कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हालिया वाक़यात की फौरी गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और हर जान के नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। मीर वाइज ने कहा जम्मू कश्मीर की आवाम ही अपने वतन के असल फरीक हैं और उनके मुस्तकबिल से मुतालिक हर फैसले में आवाम की आवाज़ को मरकजी हैसियत दी जानी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार की इंतजामिया से मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी और तमाम तबकात के नुमाइंदों के साथ बामाने मुज़ाकरात की अपील करते हुए कहा कि पायदार अमन, आईनी इंसाफ, इंसानी हुकूक और हर तबके के वकार के एहतराम से ही मुमकिन है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कश्मीरी मुहाजिरीन और पनाह गुज़ीनों के आईनी हुकूक का भी मुकम्मल एहतराम किया जाए और जम्मू कश्मीर की तमाम अवाम के लिए इंसाफ, इत्तेहाद, अमन और मफाहमत की राह इख्तियार की जाए। जुमतुल मुबारक किस यत मुबारक मौकस पे सारी यत जामिया मस्जिद अंदर जमा तो सानि तमाम तर जन दुआ सानि तमाम तर हमदर्दी वनकन यह लाइन ऑफ कंट्रोल सन तमें अपारि यम बसन वल सन बई बन बहरहाल तिंद खत दुआ गो ती तिमन सन्न भरपूर हमदर्दी हुंद इजहार करान तिकाज पचमो तकरीबन 1.5 रेत पे यम जन हालात वाक़यात तत इंसानी जानन हुंद सठा ज़्यादा युस ज़िया तत सपुद तथ पे सारी पन्नी रंजो गमुक इजहार करान। बहरहाल यह महसूस करान कि आज़ादाना तो गैर जानिबदाना शफाफ तहकीकात करनी ताकि हकीकत सो गई। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, बात पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन के हवाले से करेंगे। जिस तरीके से PDP की जानिब से उन पर इल्ज़ामात आयद किए गए थे, उन्होंने आज उन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। PC सदर सज्जाद गनी लोन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जिसमें उन्होंने PDP सदर महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान पर आवाम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि PC या सज्जाद गनी लोन पर इल्ज़ाम आयद करने से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा जिस तरह उन्होंने जंतर मंतर से जम्मू कश्मीर के लोगों पर मुतनाज़ बयान दिया है, उसको दबाने के लिए PC पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, जिसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी दरख्वास्त है महबूबा मुफ्ती साहिबा से कि ये कितना भी ड्रामा करें, यार ये बंद कर दो यार, आप कितना भी ड्रामा कर लो, बनता है ये जो बनता है आपने बोला है, इसके लिए अनकंडीशनल माफ़ी मांगनी पड़ेगी।
ये डाइवर्जन देने से कुछ नहीं होगा। ऑल ऑफ अ सडन आपको अब सजाद लोन मिल गया, पीपल्स कॉन्फ्रेंस मिल गई कि किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट हो। हमने एक तय कर लिया है कि हर दिन हमारे जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो माफीनामे के लिए डिमांड का अनकंडीशनल, जो परसों का मजाक था वो नहीं, उसमें इन्होंने पूरे कश्मीर के बच्चों को मिलिटेंट कहा है और जस्टिफाई किया है पैलेट और गोली चलाना कश्मीरियों को। तो नंबर एक, ये एक डाइवर्शन है। बाकी ये मुझे समझ नहीं आती है व्हाट नॉनसेंस इट इज, ये क्या बोले जा रहे हैं। मैं कुछ आपको बातें बता दूं और ये थोड़ी एकेडमिक बातें, ये लिंक्ड नहीं है कि कल क्या हुआ। पूरे हिंदुस्तान में पार्टियां हैं, पाकिस्तान में पार्टियां हैं, बांग्लादेश में पार्टियां हैं, लेकिन एक कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी नहीं, कश्मीर में एक पार्टी 24 घंटा बोलती रहती है एजेंसी वाले मुझे तोड़ रहे, एजेंसी वाले मुझे तोड़ रहे। हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में कभी कोई बोलता है ये पार्टी तोड़ रही है मुझे, लेकिन यहां आता है, इससे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी तजलील में आ जाता है। अब महबूबा मुफ्ती जी को, उनकी पार्टी को एक थोड़ी गलतफहमी, चूंकि उनकी पार्टी एजेंसी ने बनाई है, उनको लगता है सब पार्टी एजेंसी ने बनाई है, और जब कोई उनसे भागता है वो बोलते हैं लगता है एजेंसी वालों ने भगाया। अब हम क्या करें, आपके पास पार्टी नहीं है, एजेंसी की बनाई हुई पार्टी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है सब एजेंसी वाले। देखिए, ये पार्टी 2000 में बनी, ये पार्टी आम आदमी पार्टी की तरह नहीं थी। आम आदमी पार्टी जब बनी उसमें नए लोग आए, एक आदमी मोबाइल बेच रहा था वो एमएलए बन गया, कोई लोकल काम कर रहा था वो एमएलए बन गया। जो पीडीपी थी 2000 में, इसमें वही पुराने जो हैं लोग वही आए और उनने पीडीपी ज्वाइन कर ली। नॉर्थ कश्मीर में से पीसी मैक्सिमम गया क्योंकि हम इलेक्शन नहीं लड़ते थे, साउथ कश्मीर से कांग्रेस वाले गए, सेंट्रल से एनसी वाले गए, तो इनको एक खिचड़ी बना के दी गई जिसको बोलते हैं कोalition ऑफ इंडिविजुअल्स। अब उस नजरीन, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से हुकाम ने वाजे किया है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा 44 पर ट्रैफिक की मअतली सिर्फ एक दिन यानी जुमे के रोज 31 जुलाई के लिए थी, ताकि मुसलसल बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बाद ढलवान को महफूज बनाने, मलबा हटाने और हंगामी मरम्मती काम मुकम्मल किए जा सकें। सरकारी बयान के मुताबिक ये पाबंदी तमाम मुसाफिरों और हर किस्म की गाड़ियों पर बतौर एहतियाती इकदाम नाफिज की गई थी, क्योंकि 18 जुलाई से जारी शदीद बारिशों के बायस शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और पत्थर गिरने के वाक़यात पेश आए। इंतजामिया का कहना है कि भारी मशीनरी के जरिए बहाली का काम ट्रैफिक की मौजूदगी में मुमकिन नहीं हो सका था, इसलिए 30 जुलाई को पेशगी ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई थी। ज़िला इंतजामिया और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया शाहरा की जल्द बहाली और मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल काम कर रही है, जबकि आवाम से अपील की गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और सिर्फ सरकारी ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करते हुए ही सफ़र का मंसूबा बनाएं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर केलार के दफ्तर ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG 2.0 के शफाफ और बदउनवानी से पाक निफाज को यकीनी बनाने के लिए अवामी मशावरती हिदायत जारी की है। दफ्तर ने आवाम को खबरदार किया है कि वो स्कीम से फ़ायदा हासिल करने, मुस्तहिकीन की फहरिस्त में शामिल होने, मकान की मंजूरी या किस्तों के इजरा के लिए किसी भी दलाल, एजेंट, ब्रोकर या सरकारी एहलकार को कोई रकम अदा न करें, क्योंकि इस स्कीम के तहत किसी किस्म की फ़ीस मुकर्रर नहीं है। BDO दफ्तर के मुताबिक मुस्तहिकीन का इंतखाब सिर्फ हुकूमती मयार के मुताबिक किया जाएगा, जबकि रिश्वत तलब करने या वसूल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवामी शिकायत के इजाले के लिए BDO दफ्तर केलार में PMAYG 2.0 शिकायत और सहूलत सेल भी कायम किया गया है और आवाम से अपील की गई है कि वो किसी भी बेज़ाब्तगी या रिश्वतस्तानी की इतला देकर शफाफ निज़ाम को यकीनी बनाने में ताउन करें। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्योंकि आपने जैसे यहाँ पे ज्वाइन किया है करीब 6 से 7 महीने हो गए, तो 22 साल पे यहाँ पे हैं। अगर कलर की बात करेंगे तो सर आपके टेन्योर में कहाँ पे काम हुए? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को और पूरी कलर की लाइक वाशुर आवाम को ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे टाइम पे मैंने यहाँ पे फरवरी में ज्वाइन किया था। उस टाइम पे सीज़न का क्लोजर चल रहा था, तो हमारी पेमेंट का टाइम था वो, क्योंकि फाइनेंशियल क्लोज होता है मार्च में, तो उस टाइम पे हमारा होता है काम कि हम जो पूरे साल में काम हो चुके हैं उनको हमें अंजाम देना होता है, उनका फाइनेंशियल पेमेंट क्लोज करना होता है, ताकि हम नए साल में प्लानिंग स्टार्ट करें। तो उस मंथ के बाद, मार्च के बाद हमने
प्लानिंग की थी, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स होता है उसकी हमने प्लानिंग की थी। हमने हर एक पंचायत को 16 लाख का एक बजट आया था और हाँ, और हमारा जो बीडीसी होता है उसमें 25 लाख आए थे। तो उसमें हमने प्लानिंग की थी, अपने ब्लॉक पंचायत सेक्रेटरीज को गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी कि कौन कौन से काम की आपके परमिजिबिलिटी है। उसमें प्लान को अप्रूव भी करवा दिया, अभी हम उनकी एस्टिमेशन भी करवा रहे हैं। साथ साथ में हमने नरेगा में अप्रैल में जब हमने स्टार्ट किया था काम, तो हमने नरेगा में 134 काम स्टार्ट किए थे उस टाइम पे, जिनका हमने पेमेंट भी क्लोज भी किया है। कुछ कुछ काम उसमें ऑनगोइंग रहेंगे, जो हम अगली स्कीम में उनको ऑनगोइंग करा के, और जो उनकी पेमेंट पेंडिंग होगी तो वो भी करवा देंगे उस टाइम। तो जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों के मकान बन रहे हैं, तो पिछले कई सालों से कई केसेस पेंडिंग है, तो इसमें नया क्या है सर, ताकि लोग अवेयर हो जाएंगे कि इस स्कीम के तहत जो है किस तरह मकान बन पाएंगे? जी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये पीएमए 2.0 है। हमारी जो पीएमए 1.0 थी, वो उसकी सर्वे हमारी 2018-19 में हो गई थी, और वो हमने वो जो सारे सर्वे केसेस थे वो हमने ये किए, खत्म कर दिया उनका, हमने 2024-25 तक हमने सारा खत्म कर दिया है। शाहाबाद के 10 तलबा ने इस साल नीट इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके इलाके का नाम रोशन किया, जिस पर पूरे शाहाबाद में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर वेरीनाग में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां कामयाब तलबा की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की गई और उनकी हौसला अफजाई की गई। मुकर्रिरीन ने कहा कि इन तलबा की कामयाबी दीगर नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है और मेहनत, लगन और अज़्म से हर मंजिल हासिल की जा सकती है। देखिए, सबसे पहला अपने मैं ये बताऊंगा, इमोशनल होने की बात ये थी कि ये पहली बार हमारे इलाके से इतने सारे नीट एस्पिरेंट्स जो हैं सिलेक्ट हुए हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो कहीं ना कहीं ये एक अप्रिसिएशन था इनको कि इससे जो बाकी लोग हैं वो भी कोशिश करेंगे, क्योंकि एक कौम को अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ाई, एजुकेशन, टेक्निकल चीज़ें यही हमें आगे ले जाएंगी। जो ड्रग है, परेशानियां हैं, बेकारी है, वो हमें कहीं नहीं ले जाएगी। आपका दोबारा खैर मकदम है नाजरीन। आगे बढ़ जाएंगे, बात जिला पुंछ के हवाले से भी करेंगे। हुकूमत हिंद की वजारत उमूर नौजवान व खेल के ज़ेर एहतमाम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत मुहिम के तहत ज़िला पुंछ में एक रंगारंग बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला तरक्याती कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा व तालिबात ने सकाफती प्रोग्राम, स्किट्स, तकारीर, गीत और दीगर बेदारी सरगर्मियों के जरिए मंशियात के खिलाफ मौसर पैगाम दिया। अपने खिताब में डीसी पुंछ ने नौजवानों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि मंशियात से पाक मौशरा ही तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद है और इस मुहिम का मकसद नौजवान नस्ल को मंशियात के मुज़िर असरात से आगाह करके उन्हें मज़बूत सरगर्मियों की जानिब रागिब करना है। सब जानते हैं कि आज नशा मुक्त अभियान के तहत माई भारत वॉलंटियर्स का ये प्रोग्राम था, जिसमें जो माई भारत वॉलंटियर रजिस्टर्ड हैं वो 8 डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये एक्टिविटीज़ हैं डिबेट कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग, देन पोइट्री, डिफरेंट कंपटीशन से होते हुए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से यूटी लेवल पे और तब नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ जो माई भारत के वॉलंटियर्स हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम इनको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, ताकि ये जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो हर गांव में, हर कोने में पहुंच पाएँ। जो आज का इवेंट है वो नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत है। ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियनशिप है, जिसमें 8 कैटेगरीज के इवेंट्स होंगे, जिसमें डांस है, म्यूज़िक है, रील कंपटीशन, पेंटिंग, तो एक्सेट्रा जो भी इसमें एक्टिविटीज़ में जो भी परफॉर्मेंस हैं वो ऑनलाइन पहले उन्होंने रजिस्टर किया, फिर वो पार्टिसिपेट करेंगे। और हर कैटेगरी के 3-3 ज्यूरी मेंबर्स हैं और ज्यूरी मेंबर्स के कंसोलिडेटेड स्कोर से जो विनर डिक्लेयर होंगे वो स्टेट लेवल खेलेंगे। और वैसा ही इवेंट एक स्टेट लेवल पे होगा, उसके बाद वो नेशनल खेलेंगे। तो इस इवेंट का पर्पस ये है कि युवाओं को नशे से दूर लेके उनको कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम ने आज जिला कुलगाम में रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास राथिर की सदारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया है कि पार्टी 5 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक में एक पुरअमन एहजाज मुजाहरा करेगी। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि इस एहजाज का मकसद जम्मू कश्मीर के अवाम के आईनी हुकूक की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह मुजाहरा मुकम्मल तौर पर पुरअमन, जमहूरी और आईनी दायरे में रहकर मुनक़िद किया जाएगा। क्या आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत की तरफ से हमारे आईनी, जमहूरी, हमारे सेक्युलरिज्म के जो बुनियादी उसूल है उन पे हमला किया गया। 5 अगस्त को मोदी हुकूमत ने थ्रू
जो उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू और उसके साथ साथ कुछ रिजोल्यूशंस के थ्रू हमारी स्टेट को, पहले तो हमारी स्टेट को उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर के तहत 2 हिस्सों में तब्दील किया, 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया, जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी में, और उसके साथ साथ 370 और 35A को एकदम खत्म कर दिया। उस कड़ी को मद्देनजर रखते हुए हमने उस वक्त भी, आपको मालूम होगा कि हमारे लीडर तारिक आमिर साहब पहले वाहिद ऐसे लीडर है जो दिल्ली गए और दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि ये जो आईन पे आपने हमला किया है, ये जो आपने हमारे जमहूरी हुकूक पे हमला किया है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं है। और उसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए आज हम ये बताना चाहते हैं कि ना ये तब हमें मंजूर था और ना ये आज हमें मंजूर है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत के तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने के करीब हैं। ताहम वादी कश्मीर में ताजिर बरादरी, मजदूर तबका और आम शहरियों का कहना है कि मुआशी सूरत हाल मुसलसल अबतर होती जा रही है। उनके मुताबिक महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है, जबकि अशाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे से गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है। रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले मजदूरों ने भी रोज़गार के मौके में कमी पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें मुस्तकिल काम नहीं मिल रहा, जिससे घरों का निज़ाम चलाना दुश्वार हो गया है। जीरोस पे खत्म गो खत्म वस बत सोबत कहें बत सोबत कुरान अगर अड़ फाक दिवान अड़ फाक दिवान तिस हालात खराब, तिस हालात खराब, 2-3 वरी गए टोटली जीरो। रुपये दह कर जमा अति अयालस दिवान तुम तो गई खत्म। किराय नीरान दुकान, खुदा कसम अगर किराय खरीदारी कहें ठूल मिसाल को रुपये 3 पे यह हेकान नित, रुपये 5 ठूल वस 6 ठूल कहें हेकान तुल। जनाब हालात हुकूमत पत हालात तम रूद बराबर तिथि ये ब्रोट गई न तरक्की कह जनाब। यथ मज गवर्नमेंट तरक्की गसान, रोजगार मिलान, बचन जनाब पर्मित लिखमित बच्चे तिमन रोजगार दिवान, तरक्की गसान, माशरू ठीक गसान, हालात दो खो दो बतर गसान, बेहतर गसान कह। गई वारिया जनाब अम डिमेरिटस मेरिटस मिलो न कह जनाब। नुकसान मज फायदे कि गवर्नमेंट को अभी भी मौका है, चाहिए कि इन गरीबों को कम से कम जो बिलो पॉवर्टी लेवल है उनके लिए कुछ पॉलिसी दे, उनके लिए उनके काम काज का कुछ इंतजाम करे। उनके पास काम ही नहीं है। जब काम बनेगा तो वो बेचारे, जब पहले काम ही नहीं है तो वो अपने बच्चों को क्या देंगे, वो खुद क्या खाएंगे। जो जिसके पास बूढ़ा माँ बाप है, बीमार है, उनके पास दवाई के लिए पैसा नहीं है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट तो अपनी जगह, जब गवर्नमेंट हमारी बन गई, पहले उन्होंने अपना जो देखा, अपनी तनख्वाह बढ़ा दी, पहले अपने आप को देखा, अपनी तनख्वाह बढ़ा दी, बाकी गरीबों को क्या है। ये हमारी बात एक कश्मीरी एक कहावत है कि बोलते हैं पुराने जमाने में जब बादशाह थी तो बादशाह को कहा गया कि बादशाह साहब मुल्क में काट पड़ गया, तो बादशाह ने बोला चलो कोई बात नहीं, 1 सालन बंद कर दो। उसका बादशाह को यही मालूम था कि सब शाम को 7 सालन से खाना खा रहे हैं, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि मेरी ये रया है क्या, उनके पास 1 सालन है कि नहीं। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।